हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए हम यहाँ पर दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने वाले हैं। सो नंबर वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड नंबर टू इज एंगुलर प्रोजेक्शन। सो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है जब आप किसी हाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं और फिर वो फ्री फॉल करता है अंडर द ग्रेविटी, देन दैट मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोशन। सो भाई यहाँ पर लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u फ्रॉम ए पॉइंट o एट ए सर्टेन हाइट h अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से h हाइट पर, ठीक है, ग्राउंड से h हाइट पर O पॉइंट से एक बॉडी को थ्रो किया गया है कुछ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ u वेलोसिटी के साथ जो कि है अलोंग एक्स एक्सिस। इस वेलोसिटी के साथ इस ऑब्जेक्ट को O पॉइंट से थ्रो किया गया है और इसके बाद ये मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट मोशन। तो यहाँ पर दो तरह के मोशन होंगे। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट होगा यहाँ पर यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। एक तो होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन जो कि होगा यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ u के साथ, और एक होगा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। सो यहाँ पर देखिए ये दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। सो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से थ्रो करते हैं। तो सपोज ये मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ से आपने किसी बॉडी को थ्रो किया है, तो जब आप उसे थ्रो करेंगे तो वो कुछ इस तरह का पाथ जो है उसको फॉलो करेगी। ओके, सो यहाँ पर इस केस में ये ग्राउंड की हाइट जो है वो मैंने मानी है h और हमने उसको कुछ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया है। तो u वेलोसिटी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस मैंने उसको फेंक दिया। अब वो सीधा तो जाएगी नहीं, ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ आएगी। सो ग्रेविटी के कारण उसका जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा यहाँ पर, और वो इस पाथ से यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर O पॉइंट से इस बॉडी को थ्रो कर दिया और ये इसका पाथ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये जो बॉडी है इसके पास दो तरह की वेलोसिटीज होगी। तो एक तो जो वेलोसिटी है जो इसको आगे की तरफ लेके जा रही है जिसका हमने फेंका है, ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो एक तो इसके पास ये वेलोसिटी हो गई u, ठीक है, जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मैंने इसको फेंका है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी पूरे रास्ते। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये चेंज नहीं होगी, पूरे रास्ते वेलोसिटी यू ही रहेगी। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर यूनिफॉर्म रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर हम बात करें, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल ये जो बॉडी है नीचे की तरफ आ रही है। अब नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। अब देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस बॉडी का जो वर्टिकल मोशन होगा वो किस तरह का होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो इसका वर्टिकल मोशन यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन हो गया और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। इनिशियली अगर हम इनिशियली बात करें तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन और ये है यहाँ पर हमारा वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास u, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्टिकल मोशन के केस में तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, दैट इज कितनी है। अब देखिए यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, और ये है हमारा y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओ वाई एंड ओ एक्स। तो वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, हमने इसको आगे की तरफ थ्रो किया है, हमने इसको नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दी है। तो इसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो यहाँ पर कितनी रहेगी, 0। वहीं पर इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u।
अच्छा, अब बात करें हम एक्सेलरेशन की, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन हो गया 0, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी पूरे रास्ते यहाँ पर। और ये जो मोशन है दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ये यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इस केस में। तो जब भी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के केस में, तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला यूज होगा दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूला यूज होंगे वर्टिकल मोशन के केस में ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज करते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। तो एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे, और यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो देखिए अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो द मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट फोर्स। तो लगातार दो इंडिपेंडेंट मोशंस है यहाँ पर, सॉरी फोर्सेस नहीं, मोशंस है। वन इज यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड सेकेंड इज वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ट्रेजेक्ट्री हमने बताई थी, ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम बोलते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए ये जो पाथ है ये आपको एक पैराबोलिक पाथ नजर आ रहा है यहाँ पर, तो यही जो पाथ है यही इस प्रोजेक्टाइल का पाथ है, और हम ये जो पाथ है इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये पाथ किस तरह का है यहाँ पर। सो आफ्टर टाइम t लेट द बॉडी रीचेस द पॉइंट P दैट इज एक्स वाई। तो मान लेते हैं कि P पॉइंट के बाद t टाइम के बाद ये जो बॉडी है ये P पॉइंट पर आ गई और इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट है x और y। t टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, ये मूव करके यहाँ पर आ गई है, इस पाथ के थ्रू इस P पॉइंट पर आ गई है t टाइम बाद, जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है x और y। तो देखिए P पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट x y है, मतलब x कितना हो गया यहाँ पर, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई हमारी x, और y ये हो गई यहाँ से y के अलोंग ये इतना मूव करी है भाई, यहाँ पर थी इनिशियली और फिर यहाँ इस पॉइंट पर आ गई है, तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। इस P पॉइंट पर ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई और ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई इस प्रोजेक्टाइल की। तो अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज x, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x ये कितनी कवर करेगी t टाइम के अंदर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल जो हमारा मोशन है ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू एस अपॉन टी और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से सिंपल हम बोल सकते हैं दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पर x हो गई हमारी डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u और टाइम यहाँ पर है t। तो t टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कवर किया, सो ये आ जाएगा ut। अगर यहाँ पर मैं t की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, सो t इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय u, तो ये मैंने यहाँ पर t की वैल्यू निकाल ली। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन की। अगर मैं बात करूँ वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल डिस्टेंस y कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t टाइम में कितनी वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी कवर करेगी या कितनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वर्टिकल जो हमारा मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम फॉर्मूले ये तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बात करें यहाँ पर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कितनी है, अलोंग y एक्सिस है ये, तो वर्टिकल डिस्टेंस है p पॉइंट पर t टाइम पे y, वर्टिकल डिस्टेंस इज y। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग
तो इनिशियल वेलोसिटी अभी मैंने बताई थी, वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है u। तो हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ये हो जाएगी 0। ए की बात करें तो एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी, सो ए इक्वल्स टू जी। टी की बात करें अगर टाइम यहाँ पर, तो टाइम हो जाएगा टी इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई यू। अभी हमने निकाला है टी इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई यू। तो टाइम चेंज नहीं होगा, चाहे वर्टिकल मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन, दोनों में टाइम सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम टाइम की जगह ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो इन सभी वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इक्वल्स टू वाई, सो वाई एंड u इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 a दैट इज इक्वल्स टू g। सो g एंड t की जगह हमने पुट कर दिया x डिवाइडेड बाई u इसका स्क्वायर। सो ये आ गया y इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, 0 प्लस 1/2 g एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। तो इसको हमने लिख दिया g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने अलग से लिख दिया। अब g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, देखिए g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज कांस्टेंट। u जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने फेंका है वो पूरे रास्ते सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और 2 तो कांस्टेंट है ही, तो ये जो पूरी टर्म है ये कांस्टेंट है। तो इसको मैं एक अलग कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इसको बोल देता हूँ एक नया कांस्टेंट, दैट इज k। सो y इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर। और ये देखिए, ये हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो मतलब जो ट्रैजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल की वो कैसी होगी, वो एक पैराबोलिक होगी। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो यहाँ पर ये जो हमारा पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल, वो किस तरह का पाथ होगा, ये एक पैराबोलिक पाथ होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट। तो वो जो टोटल टाइम है जिसमें हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो अपनी फ्लाइट में रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो O से A तक आया है, तो जितने टाइम तक ये फ्लाइट में रहा है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इट इज बेसिकली द टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। सो लेट t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। t हम मान लेते हैं यहाँ पर t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो अगर हम बात करें वर्टिकल मोशन के केस में, सो फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करें कि भाई पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ वाई के अलोंग मूव कर रहा है, सो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के केस में यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड मोशन को, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं एस की वैल्यू पुट करना चाहूँ, सो एस वर्टिकल, भाई पार्टिकल ओ से ए आया है तो किसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, इसने कितनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी है, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी h। ठीक है, ये h यहाँ पर हो जाएगी इसकी वर्टिकल डिस्टेंस। सो s इज इक्वल्स टू h। t यहाँ पर टाइम पीरियड जो है जो वो हमने माना है टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T। a दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो a इक्वल्स टू g। u इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो y एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, जबकि x एक्सिस के अलोंग बात करें तो वो है u। ओके, सो यहाँ पर हम पुट करते हैं s इक्वल्स टू h, s इक्वल्स टू h, u इक्वल्स टू 0 इंटू t इक्वल्स टू कैपिटल T प्लस 1/2 a इक्वल्स टू g एंड t इक्वल्स टू कैपिटल T स्क्वायर। सो वी गेट h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूँ, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू अंडर रूट 2h, ये 2 इधर चला जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय g। सो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, सो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करता है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल अगर मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में बात करूं, तो इस पार्टिकल ने, इस प्रोजेक्टाइल ने ओ से ए तक कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो ये यहाँ पर इतनी डिस्टेंस इसने कवर करी है वाई ए, और इसको हमने बोला रेंज, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर लेटर से, आर मीन्स इट्स रेंज, तो ये यहाँ पर इसकी रेंज हो गई। सो आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज
रेंज को मैंने कंसिडर कर लिया है कैपिटल आर। सो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अब देखिए अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने, आर डिस्टेंस कवर करी है। सो डिस्टेंस इज आर। वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पूरे रास्ते सेम रहेगी। हमने इसको यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है और पूरे रास्ते ये जो वेलोसिटी है ये यू ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो दिस इज यू मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, multiply by time, so t is time of flight, so distance is equals to velocity into time। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई u, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा है कैपिटल टी जो कि अभी हमने निकाला है। इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, सो u इंटू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय g, t की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सो r इज इक्वल्स टू u अंडर रूट 2h अपॉन g। दिस इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर अभी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब किसी भी इंस्टेंट में अगर इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालना चाहूंगा तो देखिए यहाँ पर जब ये पार्टिकल पी पॉइंट पर है तो टी टाइम पर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूंगा कितनी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कैसे देंगे, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बना देता हूँ इस पॉइंट पर, तो ये जो टेंजेंट है ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। सो मैंने टेंजेंट बनाया और ये टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है v, दैट इज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पर मैंने इसकी वेलोसिटी मान ली v। तो ये जो v है ये यहाँ पर मान लेते हैं कितने एंगल पर है, दिस इज एट एंगल थीटा। ये एंगल हमारा थीटा हो गया यहाँ पर। तो अगर एंगल थीटा है इन दैट केस ये जो कंपोनेंट है ये हो गया vx और ये कंपोनेंट हो गया vy। मैंने v के कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए। तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कंपोनेंट रिजोल्व करने बताया था, तो v के हमने दोनों कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए। ये हो गया vx और ये कंपोनेंट हो गया vy। ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट t, लेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी v। किसी भी इंस्टेंट t पर मैंने मान ली प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है v, जो कि मैंने टेंजेंट बना के ड्रॉ कर दी। सो द वेलोसिटी v हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वन इज vx एंड अनदर इज vy। सो दोनों इसके कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ vx, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल्स टू t। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हो जाएगा दैट इज vx। ये vx किसके बराबर होगा, ये u के बराबर होगा। u के बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखिए जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ये वेलोसिटी मैंने बताया पूरे रास्ते सेम रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर vx की वैल्यू होगी u। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज u, इनिशियल वेलोसिटी। बात करें अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy। अब ये जो कंपोनेंट है ये इसका जो मोशन है ये होगा एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हमारी जो तीनों इक्वेशंस थी उनमें से किसी एक इक्वेशंस को। तो मैंने यहाँ पर यूज करी है v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अलोंग y हम कंसिडर कर रहे हैं, तो vy इक्वल्स टू uy प्लस a एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू में टाइम। तो यहां पर देखिए सो uy इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, 0 है, बिकॉज हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, ना कि वर्टिकल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। सो हियर uy इज 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 एंड a acceleration along y, that is acceleration due to gravity, so we can put that vy is equals to a की जगह हमने पुट कर दिया g and t इंस्टेंट पर हम पता करना चाहते हैं, तो vy जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हो गई gt। तो vx की वैल्यू हमने निकाल ली और vy की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए इसके बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट p। इस पॉइंट p पर अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकालना चाहूंगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस 2vx इंटू vy इंटू कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। सो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर v इक्वल्स टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। vx की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा दैट इज u, सो u स्क्वायर। vy की वैल्यू हम पुट करेंगे gt, सो g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट t। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो इफ वेलोसिटी v मेक एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाती है, यहाँ पर मैंने थीटा कंसीडर किया हुआ है,
इसको बीटा कर लेते हैं। सो अगर वेलोसिटी जो है वो बीटा एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, इन दैट केस tan बीटा कितना हो जाएगा? सो tan बीटा इज Vy डिवाइडेड बाय Vx। सो ये अगर Vy है तो ये भी Vy होगा, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। सो Vy डिवाइडेड बाय Vx, Vy डिवाइडेड बाय Vx, ठीक है। या फिर सिंपल आप पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमारा बीटा हो जाएगा tan इनवर्स GT डिवाइडेड बाय U। भाई Vy की वैल्यू हो गई GT और Vx की वैल्यू यहाँ पर हो गई U और GT, और बीटा हो गया tan इनवर्स GT डिवाइडेड बाय U। सो इस तरह से हमने एक हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में हमने उसके ट्रेजेक्टरी को पता किया, उसके टाइम ऑफ फ्लाइट को पता किया, उसकी रेंज को पता किया, और हमने निकाला कि किसी भी इंस्टेंट जो हमारा पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वो कितने एंगल पर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। इसके बाद देखिए बात करते हैं एक न्यूमेरिकल पे। सो हियर इज अ न्यूमेरिकल, ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ दैट इज 490 मीटर। अब एक हाइकर है जो कि एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है जो कि 490 मीटर की हाइट पर है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, और एक स्टोन को, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। तो इसका जो पाथ है वो कैसा होगा? वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा और एक पैराबोलिक पाथ ये कवर करेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब ये जो स्टोन है इसको ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे हम। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था √2h डिवाइडेड बाय g। तो यहां पर डायरेक्ट हम यूज करेंगे √2, हाइट दे रखी है हमारे पास 490 डिवाइडेड बाय 9.8, और यहां पर इसको आप सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी अबाउट 10 सेकेंड। सो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T, 10 सेकेंड। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर द स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो भाई मान लेते हैं ये v वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, तो इसके दो कंपोनेंट हम रिजोल्व कर सकते हैं, एक तो Vx और एक Vy, और ये एंगल हो गया बीटा, जैसे हमने इसके डेरिवेशन में किया था। सो इन दैट केस अगर मुझे ये v वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे पास फॉर्मूला था वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का। तो ये मेरे को निकालना है एट टाइम ऑफ फ्लाइट, एट इंस्टेंट कैपिटल टी पर। तो यहाँ पर मेरे को उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। सो स्पीड, तो यहाँ पर हम स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। यहाँ पर Vx की वैल्यू हो जाएगी Vx की वैल्यू हो जाएगी u, एंड Vy की वैल्यू हो जाएगी GT, जो भी हमने पीछे की है। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। सो अंडर रूट U इनिशियल वेलोसिटी है 15, सो 15 का स्क्वायर प्लस G 9.8 इंटू 9.8, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, सो इंटू 10। एंड इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू जो है वो मिलेगी 99.1 के समथिंग मीटर पर सेकेंड में। सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 99.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।